ऑन पॉपुलर डिमांड मैं सी सेट का वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे कि कम्प्रीहेंसन से रिलेटेड उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी आ रही है। सो उनको ध्यान में रखते हुए मैं एक नया प्लेलिस्ट बनाने की सोच रहा हूँ, जहाँ पर मैं सी सेट के सारे क्वेश्चन को वन बाय वन टेकअप करूँगा। और सी सेट में कौन से ईयर से टेकअप करे, इसके लिए मैंने सोचा कि जो सबसे टफेस्ट पेपर जो था सी सेट का एवर इन द यूपीएससी हिस्ट्री, दैट इज़ 2023 जो पेपर था वो सबसे टफेस्ट पेपर था। तो मैंने सोचा क्यों ना 2023 को ही टैकल किया जाए पहले, ठीक है। सो आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम पेपर CSE 2023 क्वेश्चन नंबर 11 और मैं सीक्वेंस में जाऊंगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो जब आप कम्प्रीहेंसन पढ़ते हो, ठीक है ना, सो देयर इज़ ऑलवेज लाइक 30 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट, ठीक है ना, ऑफ कम्प्रीहेंसन। ऑन बैड डेज ऑल्सो यू कैन एक्सपेक्ट 25 क्वेश्चन। सो 25 टू 32 तक तो जाता ही है हर साल, ठीक है। सो अगर आपने ये 30 क्वेश्चन में अगर आपने 25 टू 27 सही कर लिए, ठीक है ना, सो यू विल एंड अप बीइंग लाइक 55 टू 60। सो अगर एक सेक्शन पर भी आपका बहुत ज़बरदस्त कमांड हो गया, सो आई थिंक सी सेट विल बिकम ईजी, लाइक 60 मार्क्स भी आप ला सकते हो इसमें, और वो अगर ले आए तो फिर 66 बहुत ही ईजी हो जाएगा। दैट्स हाउ मोस्ट पीपल अप्रोच इंक्लूडिंग मी, ठीक है। सो इसमें देखते हैं, क्योंकि रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट होने लगा है, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न है कि अब ये सब टाइप का डिस्क्रिप्शन आ गया है, क्रूशल मैसेज, ठीक है, क्रक्स, अजम्पशन, इम्प्लीकेशन, ये सब बहुत ज़्यादा वेग हो गया, बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो गया कि आपको समझ ही नहीं आता है कि जो ऑथर है उसके दिमाग में क्या है, उसने कौन सा अजम्पशन लिया है, ठीक है, कौन सा मैसेज वो देना चाहता है, वो क्या इम्प्लाई करना चाहता है। सो ये सबको हम डील करेंगे। इसके भी कुछ फंडे होते हैं, इसके भी कुछ अप्रोच होते हैं। जिस अप्रोच को मैं डील करूँगा उसके बाद आपको हलवा लगेगा, ठीक है ना। सो क्वेश्चन के थ्रू ही मैं बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर करते चला जाऊँगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। जो सबसे इम्पॉर्टेंट थीम है, ठीक है ना, कम्प्रीहेंसन सॉल्व करने का, वो उसके डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है, और ये है सबसे इम्पॉर्टेंट टिप नंबर 1। योर आंसर्स टू दिस आइटम्स शुड बी बेस्ड ऑन द पैसेज ओनली। ये सबसे बड़ा चीज़ है जिसको शायद ही किसी ने ध्यान दिया होगा। शुड बी बेस्ड ऑन द पैसेज ओनली, इसको आप है ना एकदम दिमाग में बैठा लो। इससे ही 50 टू 80% जो क्वेश्चन होते हैं सॉल्व हो जाते हैं। आई विल डेमोन्स्ट्रेट इट। चलो, तो ये बात को आप ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब मैं अप्रोच करता हूँ, ठीक है, मैं इसको पहले आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, जो कि मैं अपने चैनल के हर वीडियो में बताता हूँ, ठीक है, ताकि कंसेप्ट आपके दिमाग में घुस जाए। उसके बाद वो आप प्रैक्टिस करते करते फिर आपको 45 सेकंड्स लगेंगे इसको सॉल्व करने में। तो मैं पहले आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच समझा रहा हूँ, ताकि आपको टाइम कम लगे। क्या क्रूशल बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको पिक करना होता है किसी क्वेश्चन में, और कैसे आप प्रोसीड करोगे वन आफ्टर द अदर, ताकि लॉजिकल कंक्लूजन पर आप पहुँच सको, लॉजिकली आंसर पर डिराइव कर सको, ठीक है। तो जब भी ये ऐसे आपको पैसेज मिले, तो सबसे पहले आप उसका थीम पढ़ लो कि क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन क्या है। सो पहला मैंने बोला पैसेज ओनली, एंड सेकंड बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन विच इज़ मोस्ट क्रूशल, देयर आर ओनली 2 आई थिंक। एक तो पहला ये, और दूसरा ये वाला पार्ट, ठीक है ना। यहाँ पे वेरिएशन हो सकता है, ये तो कॉमन रहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रूशल मैसेज, क्रूशल मैसेज, ध्यान रखिएगा इसको, कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। एक और तीसरा भी पॉइंट होता है। यही 3 से पूरे पैसेज सॉल्व हो जाते हैं। पहला ये पैसेज पर आपको टिकना है, दूसरा ये, और तीसरा जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो बताऊँगा, ठीक है। चलो, तो ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रूशल मैसेज। क्रूशल मैसेज क्या है, ये चेंज होते रहता है, यहाँ पर ध्यान रखना। कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। अब पढ़ते हैं पैसेज। तो इमिशन ह्यूमन पुट इनटू द एटमॉस्फेयर नाउ विल अफेक्ट द क्लाइमेट इन द मिडिल ऑफ द सेंचुरी एंड ऑनवर्ड। तो जो ह्यूमन इमिशन क्रिएट कर रहा है वो क्लाइमेट को अफेक्ट करेगा इन द मिडिल ऑफ द सेंचुरी एंड ऑनवर्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्नोलॉजिकल चेंज मीन वाइल कुड मेक अ फ्यूचर ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल cheap, or it might not, living the world with a terrible choice between sharply reducing emission at huge cost or suffering through the effect of unabated warming, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि जो टेक्नोलॉजिकल चेंज जो आता है, ठीक है ना, तो वो हेल्प कर सकता है फ्यूचर का ट्रांजिशन हो, फॉसिल फ्यूल से दूसरे तरफ मूव हो, ठीक है ना, और उसको चीप बना दे। जैसे फॉसिल फ्यूल पर अभी डिपेंडेंट है ना हम, कोल, ये सब पर। तो फ्यूचर जो टेक्नोलॉजिकल चेंज होगा वो ऐसा होगा कि ट्रांजिट करेगा फॉसिल फ्यूल से कुछ अलग अल्टरनेटिव पर। वो जो ट्रांजिशन होगा उसको चीप बना दे, या फिर चीप ना बने। जैसे कि अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि कोल जो है थोड़ा सा चीप होता है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी जो रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी हैं, ठीक है ना, जैसे न्यूक्लियर, ये सब अभी भी चीप नहीं है, ठीक है ना। तो वो ये बात बताना चाह रहे हैं। लिविंग द वर्ल्ड विथ अ टेरेबल चॉइस बिटवीन शार्पली रिड्यूसिंग इमिशन एट ह्यूज कॉस्ट, मतलब
अगर ये श्योर नहीं है टेक्नोलॉजिकल चेंज कि क्या वो चिप बनाएगा, और चिप बना भी सकता नहीं बना सकता, अगर नहीं हुआ तो क्या दिक्कत आएगा, एक टेरेबल चॉइस मिलेगा बिटवीन शार्पली रिड्यूसिंग इमिशन, मतलब हमारा इमिशन रिड्यूस तो हो रहा होगा तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, मतलब जैसे रिन्यूएबल जो है अगर महंगा है तो हम रिड्यूस तो कर रहे हैं तो प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है। और सफरिंग थ्रू द इफेक्ट ऑफ अनअबेटेड वार्मिंग, अगर हमने नहीं किया मतलब चेंज नहीं किया, अपना ट्रांजिशन नहीं किया, तो फिर हमारा वो वार्मिंग चलते रहेगा, यही बात बोल रही है। बिजनेसेस डैट डू नॉट हेज अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ अनसर्टेन आउटकम्स फेल, और जो बिज़नेस जो है ये एक थ्रेट है क्योंकि आउटकम सर्टेन नहीं है, ठीक है, कि वो क्या हमारा चीप हो पाएगा या नहीं। तो अगर आप उससे रिलेटेड हेज नहीं करके रखोगे, हेज मतलब आप उसका एक सेकेंड हैंड जुगाड़ नहीं ढूंढ के रखे रहोगे अपने लॉस को, तो फिर आप फेल करोगे, ठीक है ना। बिजनेसेस आर देयर फॉर प्रॉफिट, ठीक है। द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड सच रेकलेसनेस ऑन क्लाइमेट चेंज, तो मतलब अब बिजनेसेस पे डिपेंडेंट हो जाएगा कि क्या उनके लिए टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, और अगर वर्ल्ड इस पर डिपेंड रहता है, ठीक है ना, तो फिर दिक्कत आएगी। सो ही इज़ ट्राइंग टू से कि वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड सच रेकलेसनेस, ठीक है ना। क्लाइमेट चेंज एक बड़ी इशू है, आप इसके भरोसे मत रहो कि टेक्नोलॉजिकल चेंज प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं है, विच इज़ बिंग पायनियर्ड बाई बिजनेसेस। चलो ये है, ठीक है, मोटा मोटी ये समझ में आ गया। अब आते हैं रियल गेम, यहाँ पर कम है, यहाँ पर 20% ही है, रियल गेम यहाँ होता है, ठीक है ना, 80%। इट डजेंट मैटर प्रोसेस क्या है, यहाँ पर मेन गेम होता है, कैसे होता है उसको देखेंगे, ठीक है। अब पहला ऑप्शन पढ़ना स्टार्ट करो बहुत ही मज़े से। बिजनेसेस डैट कॉज इमिशन मे नीड टू क्लोज डाउन और पे फॉर पोल्यूशन इन फ्यूचर। अब ये जो बोल रहा है कि बिजनेसेस जो कि इमिशन नहीं करता है, जो इमिशन करता है उसको क्लोज डाउन होना होगा या उसको पोल्यूशन को पे करना होगा, पे फॉर पोल्यूशन। ये एक एग्जामिनर भाई साहब एक अपने से एक वो है ना आगे का समझा रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं किए तो आपको है ना पे करना पड़ेगा आगे चल के पोल्यूशन पर। ये पैसेज स्ट्रिक्टली नहीं है, ये आपने थोड़ा सा आगे स्ट्रेच किया है खुद का, ठीक है। सो इस टच स्टोन पर थोड़ा सा ये कैंसिल होता हुआ लग रहा है, आगे देखते हैं, क्योंकि हमेशा एक और कीवर्ड बता रहा हूँ, बेस्ट रिफ्लेक्ट। हो सकता है ये चारों रिफ्लेक्ट ना कर रहा हूँ, तो उस चारों में कौन जो नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा उसमें कौन सा बेस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये की पॉइंट होता है पकड़ने का। शुरू में आपको नहीं तो आपको देखना पड़ता है, चारों का वेटेज करना पड़ता है, ठीक है। द ओनली सॉल्यूशन, ये यहीं पर मेरे को खटकना स्टार्ट हो गया, देखते हैं। द ओनली सोल्यूशन इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड टू द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये तो भाई 100% गलत है। ओनली सोल्यूशन ये कहाँ बोला गया है, इसीलिए यही सोल्यूशन टेक्नोलॉजिकल से रिलेटेड बात कही गई, जितनी बात कही गई उसमें कहीं लिखा गया कि यही सोल्यूशन है क्लाइमेट चेंज का, ठीक है ना। तो इसको तो आप पहले ही हटा दो, ठीक है। वेटिंग टू डील विद कार्बन इमिशन अंटिल टेक्नोलॉजी इंप्रूव इज़ नॉट अ वाइज स्ट्रैटेजी। ये मेरे को अब तक का तो सबसे अच्छा लग रहा है। कैसे लग रहा है ये मुझे, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आखिरी स्टेटमेंट है ये इसी के बारे में तो बता रहा है कि अगर हम वेट किए कि बिज़नेस जो है ट्रांजिशन हमारा पॉजिटिव कर पाया नहीं या नहीं कर पाया, अगर बिजनेसेस जो हैं वो जो क्लाइमेट टेक्नोलॉजिकल जो चेंज लाएंगे और जो ट्रांजिशन करेंगे, क्या वो इससे प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा, उस पर अगर हम छोड़ दिए कि हम क्लाइमेट चेंज हैंडल करना, तो डैट विल नॉट बी अ गुड आइडिया। कैन नॉट अफोर्ड सच रेकलेसनेस, ये जो स्टेटमेंट है, कैन नॉट अफोर्ड सच रेकलेसनेस, ये वाला जो है यही तो बात बताना चाह रहा है कि हम कार्बन इमिशन के लिए टेक्नोलॉजी पर अगर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, जो कि यहाँ पर पहले उसने बताया कि टेक्नोलॉजिकल चेंज जो होगा वही करेगा उसको, ठीक है ना। लेकिन अगर वो नहीं हुआ, बिकॉज उसके भी रीज़न है ये, ठीक है ना, चीप नहीं हो पाया, तो उस पर डिपेंड नहीं कर सकते कि हम डील कार्बन इमिशन का करें जब तक टेक्नोलॉजी नहीं हो सके। तो ये लास्ट लाइन से आ रहा है। अब देखते हैं आगे। सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंज इज़ अनसर्टेन न्यू इंडस्ट्रीज शुड बी बेस्ड ऑन, फिर वही बात, इसने ना अपने से एक नया मैंडेट क्रिएट कर दिया कि न्यू इंडस्ट्रीज शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ये कहाँ बोला गया भाई कि नया इंडस्ट्री को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर देखोगे ये क्वेश्चन का जो समरी ये है कि जो भी ऑप्शन बाकी बनाया गया उसने है ना थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करके अपना एंगल डाल दिया है, ठीक है। जैसे पैसेज ओनली नहीं है, जैसे ओनली सोल्यूशन नहीं है, गलत है। ये बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी शुड बी बेस्ड, या आप अपने से प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हो ऐसा, ये गलत है। और पे फॉर पोल्यूशन इन फ्यूचर, ये भी गलत है। तो आप है ना चारों ऑप्शन को अच्छे से वे इन किए, उसमें आपको है ना ए में कुछ पंगा दिख गया जो यहाँ है, बी में पंगा दिख गया जो यहाँ है, डी में पंगा दिख गया जो यहाँ है, और ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है जिसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। मोर और लेस ये जो है ये वाला जो एंगल है इसको हाईलाइट कर रहा है, कपल विद दिस, ठीक है ना, कि ट्रांजिशन के लिए ये चाहिए, पर यहाँ पर बिजनेसेस को थोड़ा प्रॉफिट रहता है और उसके बेसिस नहीं हो सकता। सो दैट्स इट। ये मैंने आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप समझाया, ठीक है।
पर अगर आप इसको फास्ट करोगे तो डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट पढ़ोगे, यहाँ इसको हटाओगे, यहाँ इसको हटाओगे, यहाँ इसको हटाओगे और एकदम कॉन्फिडेंटली अंडर 1 मिनट आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12। अब इसको पैसेज को पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट इम्प्लाइज द मोस्ट रेशनल अजम्पशन। यहाँ कीवर्ड है अजम्पशन, ठीक है ना। आप क्या अज्यूम कर रहे हो, ठीक है ना, मतलब जो ऑथर होगा वो पैसेज बनाने में जो बात कही है उसके बाद के पीछे कुछ तो बात कही होगी और कुछ अजम्पशन लिया गया होगा, ठीक है ना। वो अजम्पशन को हमें डिकोड करना है, ठीक है। तो पैसेज पढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है भाई। सब्सटैंशियल चेंजेस इन लाइफस्टाइल कैन रिड्यूस इन्वायरमेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। मतलब लाइफस्टाइल में अगर हम चेंज करेंगे तो रिड्यूस हो जाएगा इन्वायरमेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब इन्वायरमेंट और हेल्थ को दोनों साथ में लेकर चल रहा है। बट दिस आइडिया अपीयर्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अडॉप्ट, ठीक है ना। विद इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स इंडिविजुअल एफर्ट्स कैन बी परसीव्ड एज हैविंग एन नेग्लिजिबल इफेक्ट एंड देयरफॉर लीड टू इनर्शिया। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होता है तो इंडिविजुअल का जो एफर्ट होता है उसका एक नेग्लिजिबल इफेक्ट दिखता है। जैसे कि अगर आपका एयर पॉल्यूशन है, ठीक है, एयर अगर आपका पॉल्यूशन है तो उसमें क्या ही कर पाएगा, या वाटर पॉल्यूशन है तो कहना ये चाह रहा है कि उसमें इंडिविजुअल क्या ही कर पाएगा, ठीक है, वो है। सो विथ हेल्थ ऑन द अदर हैंड इंडिविजुअल चॉइसेस कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, लिटरली। मतलब लेकिन हेल्थ है, आपका हेल्थ का कोई इशू है, आप डायबिटिक हो, आपको कुछ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है या जिस तरह का डिजीज़ है, आपका खुद का जो हेल्थ डाइजेशन का इशू है, कुछ भी है, उस पर आपका इंडिविजुअल चॉइसेस है जो कि इसको अफेक्ट करता है, ठीक है। एंड येट बारिंग अ फ्यू देयर सीम्स टू बी द सेम कलेक्टिव लेथार्जी टुवर्ड्स मेकिंग द चॉइसेस। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इन्वायरमेंट प्रॉब्लम में तो ऐसे ही हमारा नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है, ठीक है, कि इंडिविजुअल कुछ कर सके, इसलिए इनर्शिया होता है, समझ में आता है। पर हेल्थ में तो आपका लाइफ एंड डेथ का सवाल होता है, स्टिल कुछ को छोड़ के एक कलेक्टिव लेथार्जी रहता है इस चॉइसेस के प्रति भी। तो ये बात बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल कही गई है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि क्या अजम्पशन लिया है ऑथर ने, ठीक है ना, पैसेज में, कि ये बात तो वो अज्यूम कर ही रहा था। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर दैन प्रिवेंशन। मतलब कि हम वेट करते रहते हैं कुछ मेरे साथ बुरा हो जाए तब हमें ना उस पर केयर पर ज़्यादा खर्च करते हैं रादर दैन प्रिवेंशन, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। ये कॉमन ही बात है, इंसान के अंदर फितरत है कि वो कुछ चीज़ों को डिले करते रहते हैं, फिर कुछ इशू आता है, डायग्नोसिस होता है और फिर कुछ चीज़ निकल के आता है तो उस पर वो खर्च करते हैं रादर दैन, जैसे वो फ्रूट्स पर कम खर्च करेंगे पर उसके बाद उनको मेडिसिन लेना पड़ गया किसी चीज़ के कारण क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उस पर खर्च कर लेंगे क्योंकि मेडिसिन है कंपल्सिव, वो एक तरह से एक्सपेंडिचर है, लेकिन वो फ्रूट्स नहीं खाएंगे, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे। तो यही कहना चाह रहा है, ये कॉमन मतलब बात है, ठीक है। आगे देखते हैं। इट इज़ द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व आवर इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। भाई पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम की बात कहाँ से हुई, ठीक है। और ये जॉब ऑफ द गवर्नमेंट है, ये तो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल वाली बात कही गई है। इंडिविजुअल एफर्ट जो है ये काफ़ी ज़्यादा इस टॉप में दिख के आ रहा है कि इंडिविजुअल एफर्ट के बारे में ज़्यादा बात की गई है, ठीक है। तो इसमें जॉब ऑफ द गवर्नमेंट कहाँ गया, तो मैं तो इसको ऐसे ही हटाऊंगा, जॉब ऑफ द गवर्नमेंट, बी ऐसे ही हटा दो। हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स गो ऑन अनअटेंडेड। ये तो उल्टी बात हो गई, यहाँ तो हमेशा कहा जा रहा है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है वही हेल्थ प्रॉब्लम कर रहा है, एक्सप्लिसिटली ये बात को मेंशन की गई है। तो आप ये किस बेसिस पर कर लोगे, ठीक है ना, कि हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ इन्वायरमेंट, ये तो गलत है क्योंकि ये पहला लाइन जो है वही इसके अगेंस्ट है। तीसरा फोर्थ, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यू। फिर वो भटक रहे हैं जो मैंने बोला कि जो पहला इंस्ट्रक्शन था पैसेज ओनली, ठीक है। ये पैसेज ओनली कहाँ है, इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज़ कहाँ कही गई है, ये तो आप पहले ही हटा दोगे। तो फिर एक तरह से डी भी हटा, क्यों, क्योंकि इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यू जो है ये कहीं मेंशन नहीं है। तो आई थिंक बी सी डी में इशू है, बी में यहाँ वो भटका है जो चीज़ मेंशन नहीं है, डी में यहाँ भटका है जो कि मेंशन नहीं है, और ये सी तो डायरेक्ट रॉन्ग है, जो ऊपर बात कही गई है उसके कॉन्ट्रास्ट बात को बोला गया है। सो ए विल बी द आंसर, क्योंकि ये एक कॉमन अजम्पशन है, ठीक है ना। वो कहना ये चाह रहे हैं कि लेथार्जी है, हमको पता है कि लाइफ एंड डेथ का सवाल है, फिर भी हम कुछ चॉइसेस नहीं लेते हैं। अच्छा ठीक है, क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको है ना देखा जाएगा वैसा वाला थिंकिंग है कि ख़राब हो गया तो उस पर खर्चे कर देंगे। सो ए विल बी द आंसर, ठीक है। सो एक की टेक अवे क्या होगा आपको इस पैसेज से, की टेक अवे ये होता है कि जब भी आप पैसेज पढ़ो तो ऊपर पढ़ो, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ो, क्योंकि बहुत सारे पैसेज में बहुत सारी जो बातें कही गई हैं उसका कुछ रियल में काम आता नहीं है, दिस इज़ अ टाइम वेस्ट, ठीक है ना। सो बहुत सारा जो पैसेज पढ़ रहे हो उसको ऊपर पढ़ो, ठीक है ना, बाद में वापस आ जाना, ठीक है। और इसमें है ना जब भी स्टेटमेंट बनाएंगे 4 तो उसमें ना कुछ स्टेटमेंट होंगे जहाँ पर कुछ गड़बड़ है, उस गड़बड़ को आपको चेक कैसे करना है कि वो स्ट्रिक्टली पैसेज पर है या नहीं, या फिर
ये जो बात कही गई है इससे लेना देना है या नहीं। उसमें अभी हमने 2 क्वेश्चन देखा, उसमें बहुत ईजिली एलिमिनेट हो जा रहा है। सो जीएस की तरह कंप्रीहेंशन भी एलिमिनेशन का गेम होते जा रहा है। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना। इसमें देखते हैं कि क्या है। इसमें फिर से हम पहले उसका मेन स्टेटमेंट का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। इसमें पूछ रहा है क्रक्स ऑफ द मैसेज। क्रक्स मतलब समरी, एक तरह से जो मेन मर्म क्या है इसका, हिंदी जो ट्रांसलेशन है कभी उसको भी पढ़ लीजिएगा। आई थिंक वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होते जा रहा है, लेकिन इसका मतलब है मेन मर्म क्या है इसका, मतलब मेन इसका सार क्या है, ये देखना होता है। एक समरी टाइप का समअप होना चाहिए, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं। मेनी पीपल आर नॉट ईटिंग द राइट फूड, ठीक है। बहुत लोग खाना सही नहीं खा रहे हैं। फॉर सम इट इज़ सिंपली अ डिसीजन टू स्टिक विथ फूड दे एंजॉय, मतलब कुछ के लिए इन्जॉयमेंट है भले वो हेल्दी ना हो। दिस इज लीडिंग टू एन इंक्रीज इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, इसके कारण नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो रहा है। दिस इन टर्न लीड्स टू अ मेजर बर्डन जिसके कारण हो रहा है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर, डैट हैव द पोटेंशियल टू डिले। अब ये जो हमारा ऊपर की जो चीज़ हो रही है जिसके कारण क्या हो रहा है, हेल्थ केयर सिस्टम बढ़ रहा है क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जिसके कारण हमारा इकोनॉमिक प्रोग्रेस को डिले हो जा रहा है, डिरेल कर दे रहा है। जो कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या है, इसेंशियल है फॉर द पुअर टू इम्प्रूव देयर लाइफ, ठीक है। फॉर अदर्स इट इज़ अबाउट लिमिटेड एक्सेस टू न्यूट्रियस फूड और a lack of affordability leading to monotonous diet that do not provide the daily nutrients for them to develop fully। कुछ लोगों के लिए क्या इशू हो रहा है कि उनको न्यूट्रिशियस फूड ही नहीं मिल रहा है, लिमिटेड एक्सेस है, ठीक है ना। और कुछ को मिल रहा है तो वो अफोर्डेबल नहीं है, जिसके कारण एक ही तरह का डाइट खा रहे हैं। जैसे पीडीएस में जो चल रहा है, चावल दाल, आई थिंक दाल भी नहीं मिलता, चावल और सब्जी जो भी है, सब्जी भी आई थिंक उतना नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। सो एक तरह से मोनोटोनस डाइट होते जा रहा है वो, ठीक है ना। राइस वीट दैट डू नॉट प्रोवाइड द डेली न्यूट्रिएंट, जिसके कारण उनको डेली न्यूट्रिएंट जो चाहिए अपने आप को फुल्ली डेवलप करने के लिए वो नहीं मिल रहा। पार्ट ऑफ द रीज़न न्यूट्रिशन इज़ अंडर थ्रेट वर्ल्ड वाइड इज़ दैट आवर फूड सिस्टम आर नॉट प्रॉपरली रिस्पॉन्डिंग टू न्यूट्रिशनल नीड। अब पार्ट ऑफ द रीज़न जो है न्यूट्रिशन थ्रेट में है पूरे वर्ल्ड वाइड, क्योंकि जो हमारा फूड सिस्टम जो ग्रो कर रहा है वो न्यूट्रिशियस नहीं है, मतलब जो न्यूट्रिशन चाहिए उसके लिए जिस टाइप का फूड सिस्टम ग्रो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, ठीक है, ये बात है। समवेयर अलॉन्ग दैट लॉन्ग रोड फ्रॉम फार्म टू फॉक देयर आर सीरियस डिटोर्स टेकिंग प्लेस, ठीक है ना। मतलब फार्म से फॉक तक पहुंचने, मतलब आपके थाली के चम्मच तक पहुंचने के लिए जो एक पाथ होता है वो बहुत ही गोल गोल घूम रहा है, ठीक है ना। इट इज़ टेकिंग लॉट ऑफ डिटोर का मतलब यही होता है, राउंड अबाउट ट्रिप आप ज़्यादा मार रहे हैं, ठीक है ना, ये है। तो किसी को अगर ये डिटोर नहीं समझ में आ रहा है, उनको कुछ खास इसके कारण परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कुछ खास सवाल सॉल्व होने या ना होने में दिक्कत नहीं क्रिएट करता है। अब आते हैं मेन, फिर मैंने बोला घूमता यहाँ पर है, आपको है ना गलत ऑप्शन जो है उसको निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। रॉन्ग ऑप्शन, एलिमिनेशन का गेम यहाँ भी है जो जीएस का है। आई होप मैंने जीएस में इतना अच्छे से करा दिया है आपको, ठीक है ना, वो प्लेलिस्ट में, कि उसके बाद आप है ना यार सूंघ लोगे कहीं पर भी आपको चमक जाएगा, ठीक है। सो अब इसमें आता है स्कीम ऑफ यूनिवर्सल फेयर। यहीं में आगे पढ़ने का भी नहीं है भाई, ये क्यों बात बोल रहे हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम, कहीं बात हुई है क्या इसमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम की। शुड बी इम्प्लीमेंटेड, ये पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, सीधा मैं आगे पढ़ूंगा भी नहीं। वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी डिबेट, ठीक है। फूड बेस्ड न्यूट्रिशन थोड़ी बहुत बात चल ही रही है इस पर कि फूड सिस्टम हमारा न्यूट्रिशियस नहीं है और क्या इशू है, सब कुछ तो देख ही रहे हैं, ऊपर का आसपास का ही बात है, ठीक है। आगे देखते हैं। न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इम्प्रूव्ड बाय क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट, फिर यहाँ पर मैं पढ़ूंगा ही नहीं आगे, उसमें पहले मिल गया था यूनिवर्सल, इसमें लास्ट में मिल रहा है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की कहाँ बात की गई है, ये फिर है ना आगे आप बात चले जा रहे हो, फिर थोड़ा ना एक अलग एंगल में चले जा रहे हो, बायोटेक्नोलॉजी। यूजिंग मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी वी मस्ट फोर्टिफाई फूड आइटम्स विथ रिक्वायर्ड, ये फिर एक आगे पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन चला गया कि हमको ये करना चाहिए। भाई इसकी बात ही नहीं हो रही है, जो बेसिक बात है वो फूड बेस्ड न्यूट्रिशन जो है वहीं तक घूम रहा है, ठीक है ना, उससे ज़्यादा की बात ही नहीं है। तो आपको मोटा मोटी आपको ये समझ में आना चाहिए, ये ऑप्शन में यूनिवर्सल बेसिक इनकम हटाओ, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में बात नहीं, हटाओ। फिर क्या हुआ, मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात ही नहीं की, हटाओ। मेन कहानी घूम रही थी फूड बेस्ड न्यूट्रिशन के बारे में ही, बहुत सारा अलापा गया है कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, उसको न्यूट्रिशन नीड मीट करना चाहिए, नहीं होगा तो फिर हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत ज़्यादा होगा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस को डिरेल हो जाएगा, ये वो। तो बात यहीं तक थी, तो आराम से आप बी मारो मस्त होकर के, ठीक है। तो आई होप कि चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी लग रही होंगी, बिकॉज मैं लाइव आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। एंड डू लेट मी नो कि ये कितना हेल्पफुल हुआ, और डू लेट मी नो कि आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं ट्रिकी जो कम्प्रीहेंसन है, ठीक है ना, मैं देखूंगा उसमें कौन सा और ज़्यादा थोड़ा टफ है, उसको मैं टेकअप करूँगा। और अगर आपने 30 क्वेश्चन में 27 to 28 सही कर लिया, जो कि बहुत ही ईजी है, ठीक है ना, तो आपका समझ जाओ सी सेट का जो फियर है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और अभी के टाइम में अगर आप देखोगे 90 अंडर 90 जो है कट ऑफ जा रहा है,
इंक्लूडिंग जो इस ईयर का जो अभी रिलीज़ हुआ है CSE में। एंड ये सब का रीज़न CSET है, क्योंकि पिछले कुछ साल से CSET का पेपर काफ़ी लोगों को इशू हो रहा है, जिसके कारण बहुत अच्छे अच्छे स्कोर जो कर रहे हैं पेपर 1 में वो फेल हो जा रहे हैं CSET में। इसी के कारण कट ऑफ बहुत नीचे जा रहा है GS 1 का, ठीक है ना, डैट इज़ द रीज़न। और वो CSET जो फेल हो रहे हैं उसके पीछे सबसे ज़्यादा रीज़न क्या है? कॉम्प्रिहेंसन जो है जितना पहले रिलायबल था अब नहीं रह गया है, ठीक है। और दूसरा रीज़न है कि मैथ्स जो है वो लेंदी होते जा रहा है। कुछ को एक्चुअली में इशू आती है मैथ्स का, कुछ को एक्चुअली लेंदी बना रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा था 2023 में इसी ईयर का कि इसमें मैथ्स के क्वेश्चन IIT के लड़के जो कैट वोट निकालते हैं उसके लड़के, उनको भी बहुत इशू आया, काफ़ी लेंदी था पेपर, ठीक है ना। वो पेपर पूरा सॉल्व ही नहीं कर पाया, पूरा क्या मैथ्स के 15 क्वेश्चन भी सॉल्व करने में बहुतों को हालत ख़राब हो गया, ठीक है ना, लेंदी था। सो ये जो पूरा CSET का जो फियर है वो फियर ये है कि कॉम्प्रिहेंसन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, उसके जो 60 मार्क्स हैं उसको बुक नहीं कर पा रहे हैं। अगर कॉम्प्रिहेंसन का 60 मार्क आपने बुक कर लिया तो CSET निकल जाएगा, क्योंकि मैथ्स अगर नहीं आता है तो उसको डेवलप करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और दूसरा अगर मैथ्स लेंदी बन गया जो बन रहा है, ठीक है, तो फिर कॉम्प्रिहेंसन पर ही आप रहोगे। तीसरी बात, कॉम्प्रिहेंसन ऐसी चीज़ है जो कि हर बंदा 30 का 30 अटैम्प्ट करता ही है, तो अगर उसमें एक्यूरेसी है आपकी, ठीक है, तो आप बच जाओगे। सो मैं वो कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत लो हैंगिंग फ्रूट दिखता है कॉम्प्रिहेंसन, ठीक है। इसको तो आप मतलब कम से कम 27 to 28 सही करो, ही 60 मारो, आपको टेंशन मुक्त रहो, ठीक है ना, मैथ्स के टेंशन से ही हट जाओ। अगर किसी को मैथ्स से रिलेटेड चाहिए वीडियो बनाना, ठीक है ना, तो वो भी बोले, आई विल सी कि अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं मैथ्स से रिलेटेड करता हूँ। बट एटलीस्ट इस वीडियो पर जो मैंने CSET का अपने मन से स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत लोग मैंने जानता हूँ जो बहुत डिजर्विंग है, पर CSET का उनका रुक जाता है। एटलीस्ट आई लाइक 1000 लाइक्स इन दिस वीडियो। शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड है जिनको इशू है CSET से, उनसे शेयर करो आप, ठीक है ना। आई नीड लाइक सपोर्ट ऑफ लाइक 1000 पीपल एक्सक्लूसिवली फॉर CSET। और वो मैं आऊँगा इस वीडियो पर 2 दिन बाद देखने की क्या रिस्पॉन्स है, हाउ मेनी लाइक्स आई एम गेटिंग, हाउ मेनी व्यूज़ दिस वीडियोज़ आर जनरेटिंग। अगर वो हुआ, ठीक है, सो ऑल दोज पीपल जो कमेंट में CSET बोल रहे थे, आपके लिए मैंने किया। और अगर आप चाहोगे तो मैं पूरा एक प्लेलिस्ट तैयार करूँगा CSET से रिलेटेड, ठीक है, जैसे मैंने डिटेल वहाँ किया था, जहाँ पर मैं पूरा 2023 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ठीक है ना, कॉम्प्रिहेंसन के 30 सॉल्व करूँगा। उसके बाद अगर मैथ्स के भी अगर ऐसा रिक्वायरमेंट आया तो उसको भी करूँगा, ठीक है ना। पर अगर ये 30 कर लेते हो तो 66 हो जाएगा, क्योंकि नॉन मैथ बैकग्राउंड वाले के लिए आई थिंक मैथ्स इतना जल्दी समझाना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। बट स्टिल आई विल ट्राई टू शो कि कुछ आप तो बहुत ईजिली कर सकते हो, ठीक है ना। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लेवल ऑफ सपोर्ट, ऑन लेवल ऑफ लव डैट यू एक्सटेंड टुवर्ड्स दिस वीडियो, ठीक है। सो आई विल कम बैक एंड चेक कितना लाइक आया है, ठीक है ना। अगर कोई भी ये वीडियो देख के चला जा रहा है विदाउट लाइक किया हुआ है, इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट बेनिफिटिंग देम, तो क्या बनाने का क्या मतलब, ठीक है ना। सो डू लाइक इट, डू सब्सक्राइब इट एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड जिनको भी ये इशू आता है, ठीक है ना। आई विल कम बैक अगेन, ठीक है ना, विथ अ नेक्स्ट वीडियो इफ़ दिस वीडियो इज़ रिसीव्ड वेल। और वहाँ पर मैं अलग अलग क्वेश्चन पर अलग अलग फंडे बताऊँगा, और ये मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। उसके बाद मैं खटखट इसको सॉल्व करना दिखाऊंगा कि रियल एग्जाम टाइम में आप कैसे करोगे। और फिर अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं फिर स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि CSET क्वेश्चन को कैसे आपको डील करना है, कैसे किसको अटेम्प्ट करना है, मैथ्स में कौन से क्वेश्चन को उठाना है, कौन से क्वेश्चन को लीव करना है। एक स्ट्रैटेजिक जो ब्लूप्रिंट होता है, छोड़ना किसको है देख के ही, और किसको 100% अटेम्प्ट करना है। फिर ऑप्शन के कॉन्फ़िगरेशन से भी होता है, मतलब मैं मैथ्स के क्वेश्चन में भी हैक निकाल दूंगा कि कैसे मैं ऑप्शंस से ही मैथ्स के पकड़ सकता हूँ, ठीक है ना। अगर मेरे फाइनल आंसर नहीं आ रहे हैं ना, फाइनल अगर आंसर नहीं आ रहा है, राउंड अबाउट आ रहे हैं, फिर भी मैं ना ऑप्शन के कॉन्फ़िगरेशन से राइट आंसर पर पहुंच सकता हूं। इट इज़ अ हैक इवन इन द मैथ्स, ठीक है ना। दैट विल बी अ प्योर मास्टर क्लास। आई होप यू पीपल सो एनफ लव, ठीक है ना, ताकि मैं उसको भी बनाऊं, ठीक है ना। अगर तोड़ ही रहा हूँ तो मैं पूरा ही तोड़ता हूँ अच्छे से, ठीक है ना। एंड आई विल बी हैविंग लॉट ऑफ फन। लेट्स होप यू ऑल्सो हैव फन, ठीक है ना। टिल